स्कूल में वर्क करने का और अपनी नॉलेज को प्रूव करने का। और ये जो एक मौका था, ये मेरे लिए बड़ा गोल्डन चांस था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आदमी के मन में, जो भी कोई है उसके मन में ये होता है कि मैं और अच्छा कुछ कर सकूं, कुछ और अच्छा सीख सकूं। और जितना एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं उसके साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते एक नई खुशी का एहसास होता है और एक नई फीलिंग्स आपके अंदर आती है और उससे और ज़्यादा मोटिवेट आप होते हो कि मैं ये भी अचीव करूँ, ये भी अचीव करूँ, मुझे इसके बारे में भी जानना है, मुझे अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बिग थैंक यू सर का, थैंक यू सर, पालिया सर के लिए। आप सब भी मेरे जैसे हो जिनको ये चांस मिला और ये चांस आप मिस मत कर, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। उसके बाद हमारे स्कूल में एक और ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी है, जब मैं यहाँ आके उनसे मिली तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो, जब कहते हैं कि जैसा संग हो ना वैसी आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। फिर आप में ये लगता है कि मैं और कुछ अच्छा सीख लूँ, कर लूँ, और उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? मोटिवेशन और एक अच्छा गाइड। तो टीचर्स, एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आज मुझे बड़ी मतलब अंदर से अच्छे वाली फीलिंग आ रही है कि आज एक और मेरे नाम के साथ जुड़ी है, रिसोर्स पर्सन, है ना। ये रिसोर्स पर्सन के बारे में मतलब मैं सोच ही सकती थी, कल्पना ही करती थी कि पता नहीं ये रिसोर्स पर्सन कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, और ये रिसोर्स पर्सन बन कैसे जाते हैं, और कौन इनको ट्रेन करता है, कहाँ से होती है इनकी ट्रेनिंग। और हमें जब ये पता चलता है आज कोई रिसोर्स पर्सन आ रहा है और हमें वो नॉलेज देगा, तो ये ट्रेनिंग उनकी कहाँ से होगी, वो कहाँ से सीख के आ गए, जो उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ पे कर ली। मुझे भी ये पता करना था और मुझे भी इस बारे में जानना था। और इसके लिए वो जो मैंने कहा कि एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, वो है मिस्टर रवि कुमार। नाम के साथ ही आपने तालियां बजा दी। क्यों बजा दी? क्योंकि ये वर्ड मैंने उनके लिए यूज़ किए, बल्कि आप सब ये चीज़ जानते हो। और उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया इसका मेंटल स्टॉक का, और हमारे स्कूल के साथ इंपीरियल की शान को और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि उसके साथ क्या, हम सबको मोटिवेट किया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि उस पर हम आए और जो हमारी नॉलेज है, जो हमें आता है और जो हमें नहीं आता है, वो चीज़ हम सीखें, और जो आता है उसको आगे दूसरों को बताएं कि यस, मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, और आप सब भी कर सकते हो। तो ये जो उन्होंने ग्रेट इनिशिएटिव लिया, और इस चीज़ को हम यहीं रुकने नहीं देंगे, ये हमारे स्कूल तक नहीं रहेगा, इसको हम नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। ऐसे मैं कामना करती हूँ और परमात्मा से दुआ भी करती हूँ कि हमारा मेंटल स्टॉक इतना फेमस हो जाए और हमारे स्कूल के टीचर्स उस पर इतना ज़्यादा ज्ञान का भंडार फैला दें कि सबको लगे अच्छा, इंपीरियल ने एक और खोज कर दी, मेंटल प्लानर्स पे इतने ज़्यादा रिसोर्स पर्सन भर दिए। अब जिसको ज़रूरत होगी वो इंपीरियल से किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी ज्ञान को लेने के लिए रिसोर्स पर्सन को इनवाइट कर सकता है। और हम बड़ा गर्व फील करेंगे इस चीज़ के, बड़ा मान महसूस करेंगे कि जब हमें कोई इस चीज़ के लिए कॉल करेंगे, यस, इंपीरियल से आज रिसोर्स पर्सन आ रहा है और वो हमें इस चीज़ की जानकारी देगा, टॉपिक की जानकारी देगा। तो इसके लिए रवि सर है, बहुत बड़ी तालियां, छोटी नहीं होनी चाहिए। कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को हमने कैसे प्रमोट करना है, ये विषय कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको जानते नहीं हो, या खाने के संबंधी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमें पता नहीं, ये चीज़ खाएंगे ये हम पे क्या इफेक्ट करेगी, या ये चीज़ हम खाएंगे तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। यस और नो? ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैं ही बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। इवन कि आप सब लोग इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, बट क्या होता है कि मैं हूँ स्कूल में लीडर, जहाँ कह रहा हूँ एज में बड़ी हूँ, तो जितना मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, या आप लोगों से जितना ज़्यादा मैं खा चुकी हूँ अपनी उम्र में, उसके बारे में मेरी नॉलेज तो थोड़ी ज़्यादा है ना।
तो यहाँ मैं आपको वो रिमाइंडर दे रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए हमारी हेल्दी हैबिट्स क्या हैं ईटिंग को लेकर। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे आज, उसी के लिए आगे चलेंगे। तो पहली स्लाइड पे क्या है, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। टीचर्स, क्या आपने ये वर्ड पहले नहीं सुना? सुना है, पता है हेल्दी बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, हम सबको पता है। पर कई बार क्या होता है कि हम उस चीज़ को स्किप कर देते हैं। हेल्दी बैलेंस्ड डाइट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसा संतुलित आहार जिसमें हमारे शरीर को जो पौष्टिक तत्व चाहिए, उन पौष्टिक तत्वों की उच्च गुणवत्ता, बराबर मात्रा में, भरपूर मात्रा में वो उन तत्वों से पोषित हो जो हमारे शरीर को भी वैसे ही पोषित करे कि जिससे हम अपनी बॉडी में जो या शरीर से या मन से जो काम कर रहे हैं उसमें सक्षम हो। बैलेंस डाइट में क्या आ जाएगा, जिसमें पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें। देखो, मैंने आपको कहा कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आप लोग जानते नहीं, बट ये क्या है कि कई बार हमें ये खुद से ही रिकॉल करना चाहिए कि हमारे भोजन में ऐसे तत्व हो जो हमारे शरीर को पुष्टि दे, मन को इतना तंदुरुस्त रखे जिससे हमारी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ जाए। बच्चों के लिए हम ऐसे चीज़ें कई बार अपन इस चीज़ को करते हैं फेस कि वो बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है पर उसको पढ़ाई में वो थोड़ा वीक है, उसको याद किया हुआ जो वो पढ़ता है वो याद नहीं रहता, याददाश्त उसकी वीक है, कमज़ोर। तो क्या हो जाता है फिर कहीं ना कहीं उसका जो डाइट है, जो बैलेंस डाइट है वो मिस है। तो बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए? भोजन में पौष्टिक तत्वों की उच्च गुणवत्ता जिसमें वो भरपूर मात्रा में हो। और फूड्स यू चूज मेक डिफरेंस। एंड नीचे जो लाइन लिखी है उसको प्लीज ध्यान से लिखिए आप, यू आर व्हाट यू ईट। क्या है, अगर हम एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, जो फूड चूज कर रहे हैं, तो वो हमें एक डिफरेंस कैसे बना देता है। और नीचे में लाइन का मतलब है कि जो हम खाते हैं हम वही हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो इस चीज का क्या अर्थ है, या इस चीज का क्या मतलब है कि जो चीज हम खा रहे हैं, जो भोजन हमारे अंदर एक हमारी वो बेसिक ज़रूरत है शरीर की, तो उसको हम खा रहे हैं, क्या वो संतुलित है, क्या वो सात्विक है? समझते हो? सात्विक भोजन, सादा भोजन, सादा भोजन, सात्विक भोजन खाने से क्या होता है, हमारा मन अधिक शांत रहता है, उत्तेजना नहीं आती, और हमारे जो फिर वही हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ इंटरकनेक्टेड है कि हमारे मन और आत्मा को शक्ति देती है, पर साथ ही साथ एक शांति भी प्रदान करती है। दूसरी बात कि जो हम अन्न खा रहे हैं, क्या वो हमारी मेहनत का है, ईमानदारी का है? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हम अपने ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं, उससे हम अपने और अपने परिवार के लिए जो अन्न जल जो भी है वो घर पे ला रहे हैं, और वही बड़ा शांति से सात्विकता से ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा मन कैसा हो जाएगा? शांत, विचलित नहीं। विचलित भी किसी की कोई चीज़ देख के हमारे मन में कई बार ऐसे आ जाता है, ये मेरे पास भी हो, ये मेरे पास भी हो। ये चीज़ नहीं है। भोजन के साथ इस चीज़ को कंपेयर नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं भोजन का इसके अंदर जो है वो मेन रोल रहता है। तो कैसा भोजन करना चाहिए? सात्विक भोजन, जो हमारे शरीर और मन को संपूर्णता दे। हम सिर्फ पेट भरने के लिए ही खाना ना खाएं, हम अपने डाइट को वैसे चूज करें जिसके अंदर ऐसी पौष्टिकता हो कि जिसके साथ हमारा मन और बुद्धि और शारीरिक विकास जो है वो बड़े आराम से होता रहे, और
ये ना हो कि हमने पेट भर लिया। कई बार क्या होता है आजकल, मैं कहना नहीं चाहती बट ऐसा हो रहा है कि हम लोगों की बजाय चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और खाने की बजाय अनहेल्दी फूड जिसको आप कह देते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कि सिर्फ एक पेट भरने जैसा, जो हमारी आत्मा की तृप्ति नहीं कर रहा। पेट भरा हुआ है, फिर वो हमें उसका एक कारण क्या हो सकता है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी भी है कि हम सभी बिजी हैं। आज जो वीमेंस हैं, लेडीज़ हैं, वो भी वर्किंग हैं, तो हम थोड़े ही टाइम में चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम तैयार कर लें जिससे पेट भर जाए, तो उसको हम संतुलित आहार नहीं कह सकते या कई बार मिस कर देते हैं। तो इस चीज़ का चाहे 10 मिनट है हमारे पास, चाहे 15 मिनट है, जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, तो उसको एक इत्मीनान से खाएं, पूरा टाइम से खाएं, आराम से खाएं। अच्छी हैबिट क्या है कि भोजन को पूरे शांत मन से ग्रहण किया जाए। उसके साथ भोजन में आपका क्या होगा, जो पौष्टिक तत्व है वो मौजूद होंगे। पानी जो है हमारे शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है जो हमें चाहिए होता है, लेकिन वही कई बार हम मिस कर देते हैं, हम ज़्यादा पानी नहीं पीते, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन है। तो उसके हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं जो अभी मैं बात कर रही हूँ। वेल बैलेंस्ड एंड हेल्थी डाइट विल प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कीप एक्टिव थ्रू आउट द डे। पूरे दिन के लिए हमें एनर्जेटिक रखे वो चीज़। तो क्या ऐसी चीज़ हम देंगे जिसमें कैसी गुणवत्ता हो, उसमें क्या ऐसी चीज़ हो जो पूरा दिन हम एनर्जेटिक रहें। जैसे टीचर्स हम भी सभी हैं उसमें, जो अपने 6 घंटे यहाँ पे बहुत करना है। प्री प्राइमरी क्लासेस में होता है कि जो टीचर है वो कई बार थोड़ी सिटिंग ले लेता है, बट ऊपर वाली क्लास में जैसे अभी एग्ज़ाम डेज चल रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको स्टैंडिंग खड़े रहना होता है, 3 घंटे तक आप खड़े रहते हो। तो क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए, क्या हमारे भोजन में ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो हमें एनर्जी दे, हम एनर्जेटिक रहें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे बेस्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं सुबह तक हम कुछ नहीं खा के आते, फिर कहते हैं कि आज तो मैं इतनी बिजी थी, भागते भागते चाय भी नहीं पी पाई। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, अब ये भी नहीं है कि रोज़ रोज़ मैं ब्रेड खा लूँ। ये मेरे लिए इजी है कि मैं फ्रिज से निकालूँ ब्रेड, जैम लगाऊँ और एक खा के आ जाऊँ। क्या ये हेल्दी है या अनहेल्दी? अनहेल्दी नहीं कह सकते, कोई खाना अनहेल्दी नहीं होता। एक दिन ब्रेड खा लो, अब नेक्स्ट डे उसको रिपीट नहीं करना है। फटाफट में क्या करेंगे, एक एप्पल काट लेंगे, उसको थोड़ा सा नमक लगाया, फिर चाहे आप स्कूल के लिए रेडी हो रहे हो फटाफट से उसको खा लो। नेक्स्ट, फास्ट फूड। अब फास्ट फूड के लिए मुझे आप लोगों के पास आना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ फास्ट फूड किस किस को पसंद है और किसको नहीं पसंद है? ऑलमोस्ट सबको पसंद। तो फिर आप लोग हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे? फास्ट फूड सबको पसंद है, इवन कि मुझे भी। तो आप मुझे बताओ कि फास्ट फूड में क्या खाना पसंद करते हो और उसमें हमें क्या मिलता है, क्या कंज्यूम करते हैं, कौन सी एनर्जी, कौन सा क्या क्या मिलता है? मैम जिसको देख के मतलब ऐसे रहे बस जिसको देख के मैम मुझे तो रुकती नहीं, अब तो हमने चेंज कर दिया मैम। जो मतलब ना फास्ट फूड देखते ही ऐसा होता है ना कि बस ये मेरा और मैं इसको खा जाऊं, मुझे वो हर चीज़ पसंद है फास्ट फूड। लोग ज्यादातर फास्ट फूड किसके लिए खाते हैं? अपने टेस्ट के लिए। और मतलब आपने सुना होगा
कि फास्ट फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। फास्ट फूड दबा के खाना चाहिए, जम के खाओ तो, बट उसके साथ ही एक चीज वो है जो आपको ध्यान में रखनी है कि वो आपको डाइजेस्ट हो जाए। वैसी कोई एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए फिजिकल जो वो फास्ट फूड डाइजेस्ट करने में आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। और उसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फास्ट फूड अगर हम खाते हैं तो उसको जल्दी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है कि वो हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत कम रहता है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऐसी बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं और अपने फास्ट फूड को बड़े अच्छे तरीके से पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। मिस्टर वरिंदर कुमार मेरे पास खड़े हैं, तो ये आपको एक फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताएंगे जिसको आप फॉलो कर सकते। यस, ये पोस्चर देखिए आप, इसको बोलते हैं वज्रासन। घुटने जमीन के साथ और नीचे से जो पैर है वो फोल्ड करके। सर कितने मिनट तक आप ऐसे बैठ सकते हैं हम, तो ये इसको मतलब एक्टिविटी करने के लिए 10 से 12-15 मिनट तक। Start with 10 seconds and it can be extended up to 10 minutes. ओके, तो अभी जब आपने कोई बर्गर पैटीज कुछ भी खाने का मन है तो उसको खाओ, बट उसके बाद इस पोस्चर में आ जाओ तो आपको फास्ट फूड अनहेल्दी नहीं लगेगा। वो फास्ट फूड नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट इज अनहेल्दी फूड? अब इस पे आ जाए। पहले फास्ट फूड था, तो आप क्या हमारी बातचीत हुई कि फास्ट फूड जो है वो अनहेल्दी नहीं होता। अब व्हाट इज अनहेल्दी फूड? अनहेल्दी फूड इज फूड दैट लैक nutrients, vitamins and minerals. They are also high in energy, salts, sugars and fats. वो क्यों अनहेल्दी की काउंटिंग में आ जाता है? क्यों उसको हम अनहेल्दी काउंट करते हैं? इवन कि उसमें लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी होती है, फिर भी हम उस फूड को अनहेल्दी क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक हो सकता है, शुगर हो सकती है, फैट्स है जिसको हम वसा कहते हैं, चर्बी कहते हैं। इस वजह से जब हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं तो वो अनहेल्दी कॉन्सेप्ट में आ जाता है। हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? वर्कआउट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। लेकिन एक जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी मात्रा में जो प्रोटीन है वो हमें वसा है वो चाहिए होती है, चर्बी, फैट्स जिसको हम बोलते हैं, ओनली 20 ग्राम। कितनी चाहिए होती है? ओनली 20 ग्राम तक वो चाहिए होती है। और जब हम एक साधारण पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसी से ही हम 10 ग्राम जो फैट है वो कंज्यूम कर लेते हैं, और एक बड़ा बर्गर जब खाते हैं तो उसमें जो 12 ग्राम जो है फैट वो हमारी जो बॉडी है वो कंज्यूम कर लेती है। तो एक और फ्रेंच फ्राइज हम कहते हैं ये तो लाइट सी है ना, पोटैटो से बनी है, उसमें से 15 ग्राम सिर्फ 100 ग्राम फ्रेंच फ्राइज खाने से 15 ग्राम तक की जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो अब देखो, अगर हमने ये ऐसा फास्ट फूड खा लिया है और उसके बाद कोई और एनर्जी वाली चीज़ या उसके साथ खा ली, तो फिर उसको डाइजेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस फूड को अनहेल्दी फूड बोलते हैं। अनहेल्दी फूड खाने की वजह से फिर क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जैसे मैंने पहले बोला, क्योंकि उसमें फाइबर की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। और हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम में जल्दी डाइजेस्ट होने के लिए हमें फाइबर की बहुत ज़रूरत होती है।
इस वजह से वो टाइम ले जाती है। फिर क्या हो जाता है, अनवांटेड फैट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जमना शुरू हो जाती है। समझ गए कि वो कंज्यूम नहीं हुई उतनी चर्बी और वो फैट्स हमारे अंदर आ गई, उससे क्या हो जाता है, सुस्त रहता है हमारा शरीर। वो एक एनर्जी जो उसमें है बट वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उसमें सुस्ती आ गई, चिड़चिड़ापन आ गया, हम ढीले ढाले से चल रहे हैं, हम वो किसका कारण हो गया, इसलिए उस फूड को हमने किस में काउंट कर लिया, अनहेल्दी में, कि उससे हमने जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली अब वो बर्न नहीं हुई है, उतना हमने कोई फिजिकल काम नहीं किया है, उतना उसको यूज नहीं किया है, वो हमारी बॉडी के अंदर जमा हो गई, जिसकी वजह से सुस्ती, चिड़चिड़ापन, मोटापा, फिर कोई ऐसे रोग, हार्ट के रिलेटेड ऐसे रोग आ गए कुछ हमें, तो उस वजह से उस फूड को किस में काउंट कर देते हैं, अनहेल्दी फूड में। कि उसके लिए अगर आप कोई ऐसा फूड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो दुष्परिणाम है, जो इसका नुकसान है, वो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है। तो अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, अनहेल्दी फूड। कि अनहेल्दी फूड खाने से जो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसका फिर हम जो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वर्क होने की वजह से वो उतनी डाइजेस्ट नहीं होती, जब वो अंदर हमारी बॉडी के जमना शुरू हो जाती है। तो उसके बारे में साइंस टीचर मिस प्रियंका धंजू मैम प्लीज यहाँ थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये जो अंदर चर्बी जम जाती है उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। गुड आफ्टरनून टीचर्स। गुड आफ्टरनून। अनहेल्दी फूड हमारे लिए तभी हार्मफुल बनता है जब हम एक्सेस ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते हैं। वो एनर्जी जो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर रही है लेकिन है बहुत एक्सेस अमाउंट में। तो हमारी स्किन के नीचे एक टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज एडिपोज टिश्यू, जिसमें एक्सेस ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, जिनको ओबेसिटी होती है, स्किन को ऐसे दबाने से ही पता चलता है कि स्किन में कितनी ज़्यादा फैट स्टोर्ड है। उससे हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, जैसे हमारा लीवर फैटी होने लगता है, लीवर की आउटसाइड एक लेयर आ जाती है। और फीमेल्स में यूट्रस पे आजकल बहुत प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं फीमेल को कि यूट्रस के आउटसाइड फैट्स की लेयर बनने लगी है, जिसमें रिप्रोडक्शन में बहुत सारी डिसएडवांटेजेस, जब बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं सामने। और हार्ट बीट, जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें क्लॉट्स बनने लगते हैं फैट के कारण, और हार्ट रिलेटेड बहुत सारी डिसीजेज होती हैं। तो अनहेल्दी फूड तभी ही हार्मफुल है जब हम एक्सेस में एनर्जी, अगर वो एनर्जी हम उतनी एनर्जी को अगर हम वापस यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई ऐसी हाई मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो सारी जो एक्सेस में एनर्जी ली थी वो यूटिलाइज हो जाती है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये देखो ये डाइट है क्या असल में। पहले, अब इसमें थोड़ा आप फर्क करना, पहले क्या था, व्हाट इज बैलेंस डाइट, और अभी डाइट एक सिंपल। अब उस पे आ जाते हैं जो हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने जल्दी जल्दी में जितना तैयार कर लिया उतना ही हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जो हम खा रहे हैं एक्चुअली में क्या है, वो डाइट जो डेली हम कहते हैं कि हम चपाती खाएंगे, जहाँ हम सिर्फ परोठा ही खाएंगे, या हम कहते हैं कि आज मैंने साथ में फ्रूट कैरी किया है, जहाँ आज मैं दूध पी के आई हूँ, मेरा फास्ट है, हम फास्टिंग भी करते हैं। ठीक है, ऐसे हम अपनी डाइट को चेंज कर लेते हैं बीच बीच में। तो ये क्या है, वो डाइट है जो हम अपने हिसाब से लेते हैं, जो हम अब प्रिपेयर कर पाते हैं, वो वाली। बट इस डाइट को आपने बैलेंस डाइट में कन्वर्ट करना है। ये डाइट कौन सी है, एक सिंपल डाइट है जिसके खाने से आपका शरीर जो है वो पूरी तरह से पुष्ट नहीं होगा। और उसके साथ एक और शब्द आएगा, शरीर होना चाहिए रिष्ट और पुष्ट। तो रिष्ट मीन्स जो उसकी डेली रूटीन है वो उस चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सके हमारा शरीर। और पुष्टि अंदर से एक आत्मिक वो चीज कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैं संतुष्ट हूँ, और मैं अपना जो मेंटली वर्क है, जो सीखने जैसी चीजें करने जैसी हैं, सोचने समझने वाली, एकाग्रता वाली वो चीजें कर सकते हैं, तो फिर हमारा शरीर रिष्ट और पुष्ट दोनों ही है। और जैसे पिछला, अगर मैं जो अपनी पिछली स्लाइड थी उसके साथ इसको रिकनेक्ट करूंगी, फूड में अगर अनहेल्दी फूड
और बैलेंस डाइट और डाइट सब मिलके हम अगर कंज्यूमिंग करते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, तो हमें जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लेना, मिस कुंजन करके एक है, तो वो 9 to 1 रूल्स जो हैं वो लेके आते हैं एक एडल्ट स्टेज के। वो कहते हैं कि अगर आप 9 to 1 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो फिर आपकी डाइट अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। अब मैं बहुत ही थोड़े टाइम में आपके साथ वो 9 to 1 रूल्स है वो शेयर करती हूँ। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनको पता भी होगा। क्या है 9? क्या है 9000 स्टेप्स। फर्स्ट रूल 9000 स्टेप्स। वो आपकी कंफर्ट पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं अभी से शुरू हो जाऊं और 9000 स्टेप जो है उसको मैं करूं, प्रैक्टिस में लाऊं, नहीं, पूरे दिन में आपका 9000 स्टेप चलना जरूरी है, चाहे वो अपने वर्किंग प्लेस पे हो, कहीं पे भी हो। तो 9000 स्टेप इज द फर्स्ट रूल। फिर आ जाओ 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। एक अडल्ट बॉडी जो हमारी है उसके लिए 8 से 10 कम से कम गिलास पानी के हमें पीने चाहिए। और वैसे ही बच्चों का जैसे जैसे एज गैप या लेवल, एज का लेवल नीचे गिरता जाएगा उतना उतना वो 2-2 स्टेप पीछे जाता जाएगा। ठीक है, समझ गए? 20 जब 20 से ऊपर वालों के लिए 8 से 10 कम से कम, उससे ज्यादा जितना पानी पी सकते हो हमारी बॉडी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, वो उसका फायदा ही फायदा है। बट 8 गिलास जो है आपको पीने हैं। उसके बाद क्या आ गया 7 में क्या आ जाता है 7 आवर्स स्लीप, कि आप 7 घंटे की नींद कम से कम लें। 24 घंटे में से 7 घंटे की नींद जो है वो जरूरी है। उससे ज्यादा आप सो सकते हो बट उससे कम जो है वो आपकी बॉडी रिक्वायर नहीं करती कि आप 7 घंटे से कम। आगे 6 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, ओनली 6 मिनट्स। जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठे हो, पूरा आराम से, मन आपका कहीं नहीं भटक रहा, विचार आपके कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ 5 से 6 मिनट एक पूरी शांति जिसमें आप लंबे लंबे सांस लीजिए। तो उस 6 मिनट को रोज आप प्रैक्टिस में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, आपका 6वां जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 सर्विंग फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल्स। ये 5 टाइम थोड़ा थोड़ा करके आप बीच बीच में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप ले सकते हो पूरे दिन में। नेक्स्ट है फोर्थ में रेस्ट ब्रेक्स। अगर हम फुल डे वर्किंग हैं, हम अपनी चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप 4 बार दिन में अपनी चेयर से खड़े होइए, हल्का टहलिए इधर 1-2 मिनट, और वो ब्रेक्स आपको लेनी है। एक ही साथ पूरा दिन आपको बैठे नहीं रहना है। नेक्स्ट 3 मेन मील्स एंड 3 शॉर्ट मील्स। मेन मील्स कौन सी हैं? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। शॉर्ट मील्स क्या है? जैसे मॉर्निंग में हम अभी ब्रेकफास्ट अपना होता है अप्रॉक्स 8-9 बजे के अंदर, और मॉर्निंग उठते ही हमें कुछ जूस है ना, जो थोड़ा सा दूध, कॉफी, चाय जो भी आप लेते हो, ऐसे करके 3 जो आपकी मेन मील्स होनी चाहिए और 3 शॉर्ट मील्स। उसके बाद आओ स्टेप नंबर 2 आवर्स का गैप होना चाहिए आपके डिनर में और बेड टाइम में। डिनर करते ही सीधा आपको जाके बेड के ऊपर लेट के सोना नहीं है। 2 आवर्स का गैप, जब भी आपका बेड टाइम है जो भी, उससे 2 घंटे पहले आप अपना जो डिनर है उसको कंप्लीट कर लो। देन नंबर 1, पिक एनी 1 फिजिकल एक्टिविटी डेली। अंडरस्टैंड? द लास्ट वन, पिक एनी 1 फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर ये 9 to 1 रूल्स आप फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डाइट है वो बैलेंस हो जाएगी,
और मैं इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ क्योंकि मैं ये खुद अप्लाई करती हूँ। इसमें आपकी बॉडी अगर 100% नहीं तो 95% तो रिस्ट पुष्ट हो जाएगी, आपको थकावट फील नहीं। हमने अभी तक सुबह से बात की अपने हेल्दी फूड को लेके, अनहेल्दी फूड को लेके, अपन ने बहुत सी नॉलेज को आपस में ट्रांसफॉर्म किया है। तो अभी हम उस नॉलेज को अपने तक ना रखते हुए कहाँ लेके जाएंगे, बच्चों के लंच बॉक्स के। और इसके लिए हम अब पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि बच्चे का जो लंच बॉक्स है वो कैसा होना चाहिए। हम भी मदर्स हैं, हमें भी पता है बच्चा सुबह एक ही तरह का नाश्ता या लंच लेके सेटिस्फाइड नहीं होता। उसकी डेली की डिमांड होती है कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये खाना है। डियर टीचर्स, जब लंच ब्रेक होती है तब आप सभी लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ ही लंच करते हो कि नहीं? Yes, करते हो। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे लंच बाद में फिनिश करते हैं, पहले वो कैंटीन की तरफ भागते हैं। तो इसका क्या रीजन है, मुझे कोई बताएगा? कि उनको लंच बॉक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उनको कैंटीन से कोई ना कोई पैकेट या चीज ला के खाने में इंटरेस्ट है। यस टीचर्स, डेली रूटीन की क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं होती। यस, क्या आप सभी एग्री हो? और दूसरा ने बोला कि उसमें वैरायटीज नहीं होती। तो वैरायटीज कैसी आएंगी? अब जब पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि मैम सुबह टाइम इतना कम होता है कि हम कैसे कुछ वैरायटीज बना सके और बच्चे के टिफिन में पैक कर सके। डियर टीचर्स, हम तो ग्रो कर गए लेकिन वो अभी बहुत छोटे बच्चे और उनके लिए उनकी डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनका शारीरिक विकास करेगा और मानसिक विकास करेगा, बौद्धिक विकास करेगा। क्योंकि स्कूल में हम इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र करते हैं कि बच्चा याद ही नहीं रख पा रहा, वो भूल रहे हैं। वो घर से अच्छे से लर्न करके आया है बट जब उसने एग्जाम में लिखा, जहाँ आपने टेस्ट में लिखा, तो वो टोटली ब्लैंक हो गया, उसको याद नहीं रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, उसमें वो ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद नहीं है जो उसके माइंड को नरिश करे और उसकी याददाश्त जो है वो बढ़ जाए, उसकी एकाग्रता जो है वो वहाँ फोकस हो, यहाँ पे ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं आप सभी को यही कहती हूँ कि जैसे भी पीटीएम पे जहाँ पेरेंट्स के साथ टेलीफोन कॉलिंग पे बात करते हो तो उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करो कि मैम आप अपने बच्चे के टिफ़िन को अगर हफ्ते में 6 दिन है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर करके भेजो। अगर वो कहें कि नहीं हम अपने बच्चे को ब्रेड नहीं खिलाना चाहते तो उनको बोलो कि हम ये नहीं आपको सजेस्ट करते कि रोज़ ब्रेड दो, बट हफ्ते में 1 दिन आप उसको ब्रेड भी दो, चाहे वो जैम के साथ हो चाहे वो सॉस के साथ हो। ऐसी छोटी छोटी टिप्स हम मदर्स जो हैं वो नोट डाउन करके कहीं फेसबुक से कहीं से भी करके रखते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चे को हेल्दी टिफ़िन देना है। जैसे अभी पहले बात कर रहे थे कि बच्चे जो है वो नूडल्स की मांग करते हैं, मैगी मैगी मैगी। नहीं, आटा नूडल्स जो है वो घर पे अगर बना सकते हैं घर पे बनाओ, उसको थोड़ा सा देसी घी में आप भून के रख लो और फिर वो 2 मिनट में बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जो नाश्ता है उसके टिफ़िन में पैक करने के लिए बन जाता है। घर पे जितने वेजिटेबल्स हैं उसको आप यूज़ करो। ज़रूरी नहीं हम कहें कि हमारे घर पे तो ऐसे वेजिटेबल्स नहीं, जो बेसिक वेजिटेबल्स हैं सबके घर पे मौजूद रहते हैं। लास्ट में मैं अभी सबको आपको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स तक आप लोग पहुँचाओ ताकि बच्चों का टिफ़िन जो है वो हेल्दी हो सके और बच्चों की ग्रोथ में सहायक हो सके। थैंक यू। यस डियर टीचर्स, आई होप कि जितना हम एक दूसरे के साथ इस फूड को लेकर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को लेकर डिस्कशन हुआ है
उसके साथ आपने उसको एंजॉय किया और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हमने आपस में डिस्कस की हैं जो हमारे बच्चे की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी लास्ट में मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस नॉलेज को अपने तक न रखते हुए आगे बढ़ाएं। देन गेट सफिशिएंट एक्सरसाइज टू कीप अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। ये टीचर्स, थैंक यू सो मच, आप अपना जो प्रीशियस टाइम मुझे दिया, मुझे सुना। मैं आप सबको अपने दिल से यही दुआ देती हूँ।